नमस्कार। आपके पास वॉइस है, चॉइस है, पार्टिसिपेशन है, फ्रीडम है, आपके पास इलेक्शन है, रिप्रेजेंटेशन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट्स हैं, एंगेजमेंट है और वोटिंग है। तो आज जिक्र करेंगे वोटिंग का। वोटिंग में भी हम जिक्र करेंगे नोटा नोटा का, कि ये नोटा क्या है। आप किसी को इलेक्ट करने के लिए वोट डालते हैं तो आप नोटा पर भी वोट डाल सकते हैं। ये नोटा क्या है, इसके बारे में जानेंगे, समझते हैं, देखते हैं। वोट का अधिकार आपके पास है, डेमोक्रेसी में आप रहते हैं तो आप अपने अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। एक मजबूत लोकतंत्र बनाने के लिए हमें वोट करना पड़ता है और करना भी चाहिए, और हम करेंगे भी। अपनी इच्छा से वोट करना आपको चाहिए। इलेक्शन सिस्टम ऑफ इंडिया यानी इंडिया के इलेक्शन कमीशन ने आपको एक और ऑप्शन जो है दिया है, और वो लास्ट में आपका एक ऑप्शन है नोटा का। आप उस ऑप्शन के ऊपर भी जो है अपना वोट डाल सकते हैं। तो आज हम जानते हैं नोटा के बारे में। नोटा क्या है? नोटा का मकसद उन मतदाताओं को विकल्प उपलब्ध कराना है जो किसी कैंडिडेट को वोट नहीं डालना चाहते हैं। इसका मतलब क्या है और भारतीय मतदाताओं को पहली बार इसका अधिकार कब मिला, जानते हैं इसके बारे में। आपको किसी राजनीतिक पार्टी का उम्मीदवार पसंद न हो और आप उनमें से किसी को भी वोट नहीं देना चाहते हो, तो फिर आप क्या करेंगे? निर्वाचन आयोग ने इसकी व्यवस्था की है। तो फिर यदि आप चाहें तो नोटा पर अपना वोट कर सकते हैं। नोटा का मतलब नन ऑफ द अबो, यानी जो ऊपर के विकल्प दिए हुए हैं उनमें से कोई नहीं, यानी इनमें से कोई नहीं है। आप चुनाव में आपके पास एक विकल्प होता है कि आप इनमें से कोई नहीं का बटन दबा सकते हैं। यह विकल्प नोटा। इस विकल्प को दबाने का मतलब यह है कि आपको चुनाव लड़ रहे कैंडिडेट में से कोई भी उम्मीदवार पसंद नहीं है। साल 2009 में चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट से नोटा का विकल्प उपलब्ध कराने संबंधी अपनी मंशा से अवगत कराया था। बाद में नागरिक अधिकार संगठन पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज ने भी नोटा के समर्थन में एक जनहित याचिका दायर की, जिस पर 2013 को न्यायालय ने मतदाताओं को नोटा का विकल्प देने का निर्णय किया था। हालांकि बाद में चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि नोटा के मत गिने तो जाएंगे, पर इसे रद्द मतों की श्रेणी में रखा जाएगा। चुनाव में ईवीएम के इस्तेमाल से पहले जब बैलेट पेपर का उपयोग होता था, तब भी मतदाताओं के पास बैलेट पेपर को खाली छोड़कर अपना विरोध दर्ज करवाने का अधिकार होता था। इसका मतलब यह था कि मतदाताओं को चुनाव लड़ने वाला कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। अब यदि हम इस बात का जिक्र कर लें कि यदि किसी चुनाव में 100 कैंडिडेट 100 वोट पड़ते हैं और यदि नोटा के ऊपर 99 वोट चले जाते हैं, मान लिया, सपोज कर लेते हैं, और एक वोट किसी कैंडिडेट को चला जाता है, तब भी वो कैंडिडेट को विजयी घोषित किया जाएगा। अब तक ये रूल है। यानी कहने का मतलब यह है कि नोटा के वोटों की गिनती रद्द वोटों में मानी जाएगी। लेकिन कुछ दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के पास अपना एक वक्तव्य भेजा कि नोटा का सही इस्तेमाल कैसे हो। यानी कहने का मतलब है, यानी अगर 100 वोट हैं, नोटा के ऊपर मान लिया 50 वोट चले जाते हैं और एक कैंडिडेट के पास 30 वोट आते हैं, एक के पास 20 वोट आते हैं, तो नोटा को कैंडिडेट माना जाए। नोटा को भी क्या माना जाए? कैंडिडेट माना जाए, और इलेक्शन को रद्द किया जाए और वहाँ इलेक्शन दोबारा हो। इस विषय में चर्चा करने पर विचार किया जाए, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने मंशा जाहिर की। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि नोटा का ये जो इस्तेमाल है कैसा होना चाहिए। अब यदि हम सही मायनों में, सही अर्थों में ये देखें कि नोटा का वास्तव में जो आसान तरीके से समझे तो क्या मतलब है कि नोटा का सबसे पहले तो ये मतलब कि ऊपर के जो सबसे पहले नीचे मिलेगा ऑप्शन, तो इसका एक तो सीधा सा मतलब ये है कि ऊपर के विकल्पों में से आपको कोई भी विकल्प सही नहीं है, नोटा का पसंद आता है। चुनाव के दौरान मतदान करते वक्त अगर आपको लगता है कि कोई भी उम्मीदवार योग्य नहीं है, तो आप नोटा का बटन दबा सकते हैं। नोटा डेमोक्रेसी में एक आम नागरिक की असहमति दिखाता है। यह बताता है कि मतदाता मौजूदा विकल्पों से खुश नहीं है।
यह किसी भी देश के पॉलिटिकल सिस्टम में जागरूकता बढ़ाता है, लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि शायद बेहतर विकल्पों की ज़रूरत है। यह माना जाता है कि नोटा विकल्प से लोकतंत्र मजबूत होता है। यह लोगों को अपनी राय रखने का एक और तरीका देता है। इस सब के बावजूद भले ही नोटा को सबसे ज़्यादा वोट मिले, फिर भी जो उम्मीदवार या विकल्प दूसरा सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वह जीतेगा। यानी यह बदलाव लाने की गारंटी नहीं है। नोटा का इस्तेमाल करने से यह तय नहीं होता कि चीज़ें बदलेंगी। आशा है नोटा के ऊपर ये छोटा सा विचार हमने प्रस्तुत किया, ये आपको समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और इलेक्शन में अपने वोट का सही अधिकार, सही मायनों में उसका सही प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।